कि कल राहुल गांधी ने कहा था कि गलत हुआ है छात्रों पर बल प्रयोग जो रांची में हुआ, आप कह रहे हैं जरूरी था, तो क्या आप राहुल गांधी की समझ पर सवाल उठा रहे हैं? अगर आप दिल्ली के मसले को देखें और हमारे स्टेट के मसले को देखें तो आपको डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे। हम लोग वार्ता करने का प्रयास, उसके साथ कई एक्शंस लिए गए, कई अरेस्ट हुए और दोनों तरफ के वार्ता के बीच ये बातचीत हुई कि किसी भी तरह का कानून व्यवस्था को खराब नहीं करने का प्रयास किया जाए। लेकिन कल के इंसिडेंट में अगर आप देखेंगे, कई ऐसे वीडियोस अभी ऊपर आ रहे हैं, कई ऐसे लोग उसमें घुसे हुए थे कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट को एक दूसरा रूप देने का प्रयास किया गया। दैट इज अंडर इन्वेस्टिगेशन। आप कह रहे हैं कि वहां पर भीड़ में कुछ लोग घुसे, तो यहां पर भी भीड़ में घुसे और 2800 से ज्यादा लोगों की लिस्ट एनसीआरबी के डेटा में मेंशन कहेंगे या फिर मुझे है। वहां पे जो बल प्रयोग हुआ उस चीज को मैं कहूंगा कि वो उस जगह पे, क्योंकि पार्लियामेंट चल रही है और जिस समय अगर कोई वहां पे घुसना चाहेगा फोर्सफुली, दैट इज नॉट अलाउड। वेरी विधानसभा के लिए भी हमने वही बात कही। लेकिन पैलेट्स गन का इस्तेमाल थोड़ा सा क्लियर होइए। नहीं, मैं बहुत क्लियर हूं सर, होइए। पैलेट गन, मैं बहुत क्लियर हूं। आप इस बात का मोरल हाई लेना चाहते हैं कि आपने पैलेट गन नहीं चलाई। लेट मी जस्ट फिनिश। लेकिन एक बात को समझिए, पैलेट गन्स का इस्तेमाल, आपका कील लगे हुए लकड़ियों का इस्तेमाल, पत्थर भरी हुई ट्रक्स रेस्ट्रिक्टेड जोन्स में रहना, बिना नेम टैग्स के पुलिस जो आपके उस व्यवस्था में थे, ये सब व्यवस्था सीधे तौर पे बता रही है कि लोगों की आवाजों को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। और आज जो मुझे एक बात बताइए, आप बाद तो जाकर सत्ता के में हैं, जवाब दिए, आपकी उन्होंने पार्टी क्या के नेता जवाब दिया? मुख्यमंत्री हैं हंसराज जी, एक गाली हुई हो हेमंत सोरेन के लिए उस पूरी भीड़ में से, ऐसी यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए हुई हो तो आप दिखा दीजिए। अगर किसी धार्मिक कोई अपशब्द कहा गया हो, जैसे प्रभु राम माता सीता के लिए कहा गया, इस तरीके की कोई दिखा दीजिए। समझिए, एक बात को समझिए, आप उस पूरे आंदोलन को एक तरफ ये कर देना चाह रहे हैं कि भाई मोदी जी को गाली दी गई। जो व्यक्ति जिम्मेदार पद पे होते हैं उन पे ही गाली पड़ती है, हमें भी गाली पड़ती है सर। तो लेकिन मैं कभी भी आलोचना से पीछे नहीं हटता। नहीं, आलोचना और गाली में फर्क होता है। मैंने गलत किया है और मुझे पक्का यकीन है कि झारखंड में भी कई बार गया हूं, अगर मुझे सही करने का तरीका मालूम है या सही करने के तरीके, सुझाव को मैं सुनना। प्लीज आप ही बोल लीजिए काइंडली। नहीं, बोलिए, आप पूरी करिए। मैं बस थोड़ी सी अपनी बात, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज। नहीं, बोल दिया मैंने। इतना ही कहा कि झारखंड की संस्कृति में आप टोक रहे हैं ना, ये दिक्कत वाली बात है। या तो आप, मैंने कहा ना, आपकी चैनल है, आप तो फिर 12 घंटा आप भी बैठ के अपना बात को रख सकते हो। आप मुझे बुलाए हो तो मेरी बात को आप रखने दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू सो मच। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हंसराज जी हमसे जुड़ने के लिए। लेकिन एक बात कहते हुए सर, सुविधा के हिसाब से परिभाषा नहीं बदलती है कि विधानसभा के अंदर जाना चाह रहे थे तो लाठी जरूरी था, यहां संसद में घुस जाएं और लाठी का प्रयोग हो जाए तो आपको गलत लगने लगता है। लेकिन ठीक है, आपने क्रिस्टल क्लियर किया कि यहां पर मोदी विरोध था, वहां पर मोदी विरोध नहीं है। चलिए, मैं डिबेट पर आगे बढ़ता हूं। तो चलिए, बाकी मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवाता हूं। धनंजय गिरि जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। शुभरास्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। निगत अब्बास, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अमित जमई जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और विजय कुमार हंसराज जी से बातचीत तो आपने सुनी ली। अब निगत, आपसे शुरू करता हूं। आपके प्रेसिडेंट ने कहा कि रांची वाला इश्यू अलग है और इश्यू अलग है, दबाव में है, इसीलिए शायद चर्चा नहीं चाहते हैं। बीजेपी कह रही है कि भाग रहे हैं राहुल गांधी। राकेश भाई, सबसे पहले तो आपको, मेरे को पैनलिस्ट को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। दूसरी बात, हेडलाइंस वैनिश करना भारतीय जनता पार्टी को बखूबी आता है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है। क्योंकि पहले मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता दूं, फिर मैं आपको एक क्रोनोलॉजी बताऊंगी। फैक्ट्स ये कि झारखंड में जिन स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया उनकी कुछ डिमांड्स थी और ऑलमोस्ट 100% डिमांड्स को मान लिया गया, जिसमें से 3 पेपर जो थे वो कैंसिल किए गए, 3 जेपीएससी मेंबर्स का रेजिग्नेशन हुआ, 20 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक फॉर्मर जेपीएससी के चेयरमैन है, प्लस 90 डेज का चार्जशीट का डेडलाइन। एक जाहिर सी बात है, जब सारी डिमांड्स ऑलमोस्ट मान ली गई तो स्टूडेंट्स के पास वायलेंट होने का कोई कारण ही नहीं बचता। तो ऐसा क्यों है, आप क्रोनोलॉजी को समझिए, तो ऐसा क्यों है जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था तो
पीसफुल प्रोटेस्ट को वायलेंट प्रोटेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए वहां भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों को ट्रक भर भर के पत्थर लेके भेजा गया और वहां पर पत्थरबाजी हुई। मैं बताती हूं क्यों। अब क्रोनोलॉजी का हिस्सा, मैंने कहा ना हेडलाइंस मैनेज करनी बहुत अच्छे से आती है। हेडलाइन मैनेज करनी थी कि झारखंड में लाठियां चल गई, ये इन्हें हेडलाइन मैनेज करनी थी, क्योंकि हेडलाइन तो मेरे भाई राकेश भाई आज ये होनी चाहिए थी कि 21 जुलाई से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री मोदी जी और अमित शाह जी सदन से गायब क्यों हैं। 100 करोड़ से ज्यादा देश के टैक्स पेयर्स का पैसा सदन को चलाने में लग गया, एमपी के अलाउंसेस अलग हैं, तो ऐसा क्यों है कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी नहीं जवाब आके नहीं दे रहे। सुनिए 10 सेकंड दीजिए राकेश भाई। नहीं 10 सेकंड दीजिए राकेश भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 सेकंड इसलिए दीजिए क्योंकि आज भी देश की जनता, यूथ और विपक्ष एक सवाल पूछ रहा है कि पैलेट गन्स छात्रों पर चलाने का आदेश किसने दिया, AK-47 चलाने का आदेश किसने दिया और क्यों स्टूडेंट्स को अपराधी की तरह ट्रीट किया गया। अब राकेश भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात, असल में क्या है ना, इसलिए गायब है देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी क्योंकि प्रधानमंत्री का 5 बजे का स्लॉट बुक रहता है जब वो पार्लियामेंट आते हैं। अब सुनिए, मैडम सुनिए, बोलने का एक तो एक कहावत है चैनलों पर चलने का, निगत जी एक कहावत है तो देश का निगत जी एक कहावत है। सुनिए मैडम सुनिए मैंने आपको सुना, अनइंटरप्टेड सुना निगत बात। एक कहावत है, सुनिए निगत जी सुनिए, एक कहावत है जिसका काम उसी को भावे और करे तो गोता खावे। आप समझती होंगी। तो हेडलाइन लिखना हमारा काम है, पत्रकारों का काम है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये क्रोनोलॉजी में आप कहां फंस गए। जैसे दिल्ली में मुख्य मांग क्या थी, नहीं मैं आपको अब सुन लीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। आपको नहीं मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मुझे व्यक्तिगत तौर पर कह रही हैं, मैंने एक कहावत कही। अब देखिए मामला कहां पर फंसा। दिल्ली में मुख्य मांग क्या थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, यहीं पर मामला फंसा हुआ था। रांची में मुख्य मांग क्या है कि सीबीआई जांच हो, मामला यहीं पर फंसा हुआ है। आप कह दीजिए हमने सारी मांग मान ली, दिल्ली में सरकार सारी मांग मान लेती और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता तो यह कभी नहीं खत्म होता आंदोलन। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, आंदोलन खत्म हुआ। ऐसे ही वहां पर है कि सीबीआई जांच हो, सीबीआई जांच मान नहीं रही है सरकार। और जानकारी है कि एक और मांग है, जो सीजीएल की परीक्षा है वो भी पूरी तरह से रद्द नहीं हो रही है। ये जो दो मुख्य मांगे, पूरी दुनिया की बातें मान ली, जो मेन मांग थी उसको छोड़ दिया। नहीं, कोर्ट के ऑर्डर्स के लिए सीजीएल की परीक्षा की आप चर्चा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कोर्ट के ऑर्डर्स का उल्लंघन कर दिया जाए। अभी वहां पर जॉब्स लग चुकी है, सक्सेसफुली लग चुकी है, कोर्ट ने कहा है, उसमें सरकार इंटरवीन नहीं कर सकती, पहली बात, और अभी जरूरत भी नहीं। दूसरी बात आपने सीबीआई जांच की कही, अभी सीआईडी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 90 डेज का एक विंडो दिया गया, डेडलाइन दी गई है चार्ज। तो मैडम यहां पर भी विंडो था, थोड़ा सरकार कह तो रही थी, स्टूडेंट्स को आपत्ति नहीं, सरकार कह तो रही थी कि हम बातचीत कर रहे हैं, विंडो तो यहां पर भी दिया था, लेकिन शर्त तो यही थी अभिजीत दीपके की, इस्तीफा से कम कुछ भी मंजूर नहीं। आपकी पार्टी भी कह रही थी इस्तीफा। निगत अब्बास राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि सिंबल है धर्मेंद्र प्रधान, ऐसे ही वहां पर सिंबल है सीबीआई इंक्वायरी। यही बातचीत है, यही फर्क है दोनों जगह पर। जरूरत पड़ेगी अगर लगेगा सरकार को। ऐसा नहीं है ना कि हथेली पे सरसों उग गया कि आज बोल दिया और कल हो गया। देखिए अगर सारी 98% ऑलमोस्ट 100% डिमांड्स मांग रहे हैं तो फैक्ट्स पर बात ना एकदम मैं भी फैक्ट ही रख रहा हूं। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं तो करिए। स्टूडेंट्स ये दिल्ली में इंतजार तो नहीं हुआ, दिल्ली में इंतजार नहीं हुआ निगत अब्बास जी, और संसद कूच हो गया। ऐसे ही वहां पर भी इंतजार नहीं हुआ, विधानसभा कूच हो गया, दोनों जगह लाठी चल गई। बिल्कुल, देखिए मैंने जो बात कही थी ना प्रत्यक्ष को प्रमाण के, राकेश भाई आपने बिल्कुल वहीं पे जाके नकेल कस दी कि दिल्ली और झारखंड का मुद्दा आ गया। अरे दिल्ली और झारखंड के मुद्दे में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ जब छात्र सड़कों पर उतरा था तो ये वही पार्टी के लोग हैं जिन्होंने इन स्टूडेंट्स को एंटी नेशनल कहा। ऑन रिकॉर्ड नितिन नवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने स्टूडेंट्स को वायरस कहा। ठीक है मैडम, वहां पर भी किसी छात्र ने हेमंत सोरेन को घटिया कोई गाली नहीं दे दी, किसी देवी देवता के लिए अभद्र टिप्पणियां नहीं कर दी गई जो दिल्ली में यहां पर देखने को मिला। यह भी एक फर्क है, तो उस पर भी आ जाइए। धनंजय गिरी, एक और मैं आता हूं, दो मेहमान और हैं। देंगे क्या चीज? सभी छात्रों को गटर जनरेशन? नहीं, मैं बिल्कुल गलत है, वो गलत है निगत अब्बास, मैं वहां पर आपकी बात से सहमत हूं।